कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा एक रहस्य ही बन के रह जाती हैं। आज जिस इंसान की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मौत के बाद का रहस्य जानने में निकाल दी। और ट्रेजेडी देखिए, उनकी खुद की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं बात कर रही हूँ गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी हमारे देश के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जो लोग भूत, प्रेत, आत्माएं, काली शक्तियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, उन्हें हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर भी थे। उनका जन्म 1986 में पटना में हुआ था। उनका बचपन बहुत साधारण निकला और 21 साल की उम्र में एविएशन की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उनको पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगा। उन्होंने अमेरिका में बहुत सारे पैरानॉर्मल ग्रुप्स के साथ काम किया और उनके काम को बहुत नज़दीक से देखा। इन सब चीज़ों में उनकी रुचि बढ़ती गई और धीरे धीरे उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला कर लिया। उन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों में बचपन से शौक़ नहीं था, बल्कि जब वो अमेरिका गए तो वो अमेरिका में एक रूम में रेंट पर रहा करते थे, जो कि फ्लोरिडा में था। उनको अपने इस रूम से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी रात को। अजीब अजीब चिल्लाने की आवाज़ें, चीज़ें हिलने लगती थी। उन्होंने बहुत अजीब चीज़ों को वहाँ पर नोटिस किया। फिर उन्होंने सोचा कि आसपास में पता किया जाए कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था, क्या माजरा है इस कमरे का। तो आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने भी नोटिस किया है कि इस कमरे में किसी छोटी बच्ची की आत्मा है और उन्होंने उस छोटी बच्ची की आत्मा को खुद भी ऑब्ज़र्व किया था। बस यहीं से उनका इंटरेस्ट शुरू हुआ और उन्होंने इस फील्ड में जाने का फैसला लिया। देखा जाए तो बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ इस फील्ड को दे देते हैं, लेकिन इस फील्ड में ज़्यादा पैसा भी नहीं है। इस फील्ड में ज़्यादा पैसे कमाना आसान भी नहीं है। फिर भी क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ों को जानने की रुचि किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से ज़्यादा है और उनकी इसी क्यूरियोसिटी ने उन्हें ये फील्ड चूज़ करने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने इन सभी चीज़ों की स्टडी करना स्टार्ट किया, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड से पढ़ाई की। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरणा इस फील्ड के सबसे फेमस इंसान, जो कि एक कपल एड एंड लॉरेन वॉरेन थे, उनसे मिली। इस फील्ड में गौरव ने इतना अच्छा काम किया कि उनका नाम भी दुनिया के जाने माने फेमस वेल नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में आता था। गौरव ने अपने करियर में 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड हाउसेस का अध्ययन किया। भानगढ़, कुलधारा जैसे फोर्ट्स में जगहों पे उन्होंने अध्ययन किया। बहुत सारी कंट्रीज़ में पैरानॉर्मल हेल्पलाइंस होती हैं और गौरव ने जब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का स्टार्ट किया था तो उनका भी मोटो यही था कि स्पिरिचुअलिटी की नेगेटिव साइड से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी मदद की जाए। जो इंसान ऐसी चीज़ों से जूझ रहा होता है, जब वो इसके बारे में अपने आसपास वाले लोगों से, अपने घर वालों से, रिश्तेदार से बात करता है, तो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। और गौरव का यही मोटो था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो सच्चाई का पता लगाएं। क्या वो किसी इंसान का मन का वहम है या सच्चाई है। गौरव जो भी करते थे वो साइंस को ध्यान में रख के करते थे। वो अपने हर एक प्रोजेक्ट
को साइंस के थ्रू चलाते थे, अपनी हर एक रीडिंग्स को प्रूफ के साथ नोटिस करते थे, ताकि अगर कल को कोई उनसे इन सब चीज़ों के बारे में काउंटर करे तो वो सब चीज़ों को प्रूफ के साथ बता सकें। अगर किसी जगह पर एक्चुअली कोई अनयूजुअल थिंग्स हो रही हैं, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो उसे प्रूफ के साथ सारी दुनिया के सामने रखते थे। और अगर किसी जगह पर वो खाली अफ़वाह है, तो ये बात भी वो प्रूफ के साथ सारी दुनिया को बताते थे कि यहाँ कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है। वो बहुत एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड इंसान थे। फियर फाइल्स, भूत आया जैसे बहुत सारे इंडियन टेलीविज़न के शोज़ में वो अपीयर हुए हैं। 7 जुलाई 2016 को 32 साल की उम्र में गौरव की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई। 6 जुलाई 2016 को वो नॉर्मल डे घर पर लौटते हैं काम कर कर और सो जाते हैं। 7 जुलाई वो सुबह 8 बजे उठते हैं, अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने लैपटॉप खोलते हैं, अपनी मेल्स चेक करते हैं। उस दिन उनके मेल बॉक्स में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी थी, जैसे कि एक जाने माने मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर उनका फ़ोटो छपने वाला था। उन्होंने ये न्यूज़ अपने पूरे परिवार के साथ साझा की और वो बहुत खुश थे। 11 बजे के आसपास वो बाथरूम जाते हैं और उनके परिवार को बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उनके माता-पिता और उनकी वाइफ़ ज़ोर-ज़ोर से जब बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो गौरव अंदर से कोई जवाब नहीं देते। हार कर वो दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि गौरव बाथरूम के फर्श पर लेटे हुए थे। उनकी गर्दन पर एक काला निशान था। उनके घरवाले एम्बुलेंस बुलाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उनके परिवार की माने तो कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने अपनी वाइफ से बताया था कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फोर्स है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, उनके पीछे पड़ी हुई है। पर उनके घरवालों ने इस बात को इग्नोर किया। उन्हें लगा कि गौरव को काम का स्ट्रेस है, शायद इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में बताया कि गौरव ने खुदकुशी की है, पर उनके परिवार और उनके चाहने वाले इस बात को आज तक नहीं मानते। उनका यही कहना है कि किसी नेगेटिव एनर्जी ने ही उनकी जान ली है। पुलिस का ये कहना था कि उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फिक्स नहीं थे, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी, इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। जबकि उनके घर वालों ने कहा कि फाइनेंशियली उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, घर के सभी हालात ठीक थे, किसी बुरी शक्ति ने ही जो उनके पीछे पड़ी हुई थी उनकी जान ली है। गौरव अक्सर कहा करते थे कि कोई भी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो ज़िंदगी और मौत के हर रहस्य को सुलझाने वाले गौरव की खुद की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। ये थी कहानी गौरव तिवारी की। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कल कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।